The Northern Plains, Chapter 3. A plain is a large flat area fertile land. Plain जो होता है मैदान, एक बड़ा सा भाग होता है, भूभाग होता है fertile soil का. A large part of northern India is flat and fertile. Northern India जो है मतलब उत्तरी भारत है, इसका एक बड़ा सा भाग जो है ये फ्लैट एंड फर्टाइल मतलब समतल है और यहाँ की ये जो भूमि है बहुत उपजाऊ है. दिस एरिया इज नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स और इसी एरिया को हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के मतलब ये एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में उत्तरी मैदान कहते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. हिमालय के दक्षिण में नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदान जो है ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है. तो कभी कभी हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं उत्तरी मैदान मतलब ये नॉर्थ में होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. अगर पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है तो ये साउथ ऑफ द हिमालय है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. द रीजन ऑफ द प्लेन्स इज ए ब्रॉड बेल्ट ऑफ लेवल लैंड. लेवल लैंड वो होता है जो समतल भूमि. तो ये द रीजन ऑफ द प्लेन्स ये जो क्षेत्र है इस मैदान ये जो मैदानी क्षेत्र है इज ए ब्रॉड बेल्ट ऑफ लेवल लैंड. ये बड़ी सी बहुत इसका विस्तार काफ़ी दूर तक है और ये क्या समतल भूमि है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. ये पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है. द रिवर सतलुज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो थ्रू द प्लेन्स. और सतलुज गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियाँ इसी मैदान से होकर बहती हैं. दीज रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज. ये जो रिवर्स है मतलब गंगा सतलुज और ब्रह्मपुत्रा है ये हिमालय से ये इनका उद्गम स्थल है, हिमालय से ये उत्पन्न होती हैं. फ्लो ब्रिंग फाइन सॉइल्स विद देम. और ये अपने साथ अच्छी मिट्टी जो है ये फाइन सॉइल लेकर आते हैं विच इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, जिसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है. हेंस the region of the northern plains is one of the most fertile plains in the world. इसलिए ये जो क्षेत्र है मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स जो क्षेत्र है ये विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ कह सकते हैं, या विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि होती है. The area that gets watered by a river and its tributaries is called its basin. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. What is called basin? तो ये आपको लिखना पड़ेगा. The area that gets watered by river. वह क्षेत्र जिसे पानी मिलता है, ठीक है, नदियों से पानी मिलता है. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब कोई क्षेत्र है वहाँ पर उससे बहने वाली नदियाँ और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उससे जो पानी मिलता है उस क्षेत्र विशेष को उसे उसका बेसिन कहा जाता है. द एरिया दैट गेट्स वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन. वह एरिया, ठीक है, जिससे किसी नदी मतलब कोई क्षेत्र है और उसकी जो नदी है, ठीक है, मुख्य नदी होती है, एक मुख्य नदी होती है और दूसरी कई सारी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, उसे उस क्षेत्र का बेसिन कहा जाता है. मतलब अभी हम आगे देखेंगे. ए ट्रिब्यूटरी इज ए स्मॉल रिवर दैट जॉइंस ए लार्ज रिवर. ट्रिब्यूटरी वो होती है, ये ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदी. ट्रिब्यूटरी रिवर जो होते हैं ये छोटी नदियाँ होती हैं जो कि बड़ी नदियों को ज्वाइन करती हैं. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ बेसिन एंड व्हाट इज़ ट्रिब्यूटरी. Satluj, Ganga and Brahmaputra are the important rivers that drains the northern plains and make the area fertile. अगर बात करें कि जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इसे फर्टाइल बनाते हैं, ये रिवर्स जो है इसे फर्टाइल बनाती हैं. क्यों? क्योंकि अपने साथ में बहुत जो उपजाऊ मिट्टी होती है ये बहा कर लेकर आते हैं इस क्षेत्र में. इसके साथ ही साथ क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो होंगी सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा. सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स. ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दैट ड्रेन्स द नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स की सिंचाई करती हैं, ठीक है, एंड मेक द एरिया फर्टाइल और इस क्षेत्र को वो उपजाऊ बनाती हैं. द 3 रिवर बेसिन्स इन इंडिया आर. जो इंडिया भारत के 3 रिवर बेसिन है, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन. सतलुज रिवर बेसिन में देखेंगे द रिवर सतलुज अलॉन्ग विद इट्स मेन ट्रिब्यूटरी द व्यास फ्लोज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट. द रिवर सतलुज ये जो सतलुज नदी है अलॉन्ग विद इट्स मेन ट्रिब्यूटरी. अगर बात की जाए
कि इसकी मेन, अगर सतलुज रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी क्या है तो ये ब्यास नदी है। द ब्यास फ्लोज टुवर्ड द साउथ वेस्ट, और ब्यास जो है ये साउथ वेस्ट में बहती है। द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गेट वाटर्ड बाय द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कि ये जो है जो स्टेट है मतलब भारत के जो राज्य है, पंजाब और हरियाणा राज्य हैं, इन्हें पानी किस नदी से मिलता है तो सतलुज और इसकी सहायक नदियों से इस क्षेत्र को पानी मिलता है। द एंटायर रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, और ये जो पूरा क्षेत्र होता है मतलब जो सतलुज रिवर बेसिन है, इसका जो पूरा क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ होता है। द एंटायर रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप्स कल्टीवेशन, क्रॉप्स जो होते हैं मतलब फसलों के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। ठीक है, ये भूमि बहुत उपजाऊ होती है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो बनेगा कि सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी, मेन ट्रिब्यूटरी क्या है तो ये ब्यास है, और ये किस साइड में, मतलब ये नदियाँ किस में बहती हैं तो साउथ वेस्ट में बहती हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि किस स्टेट से होकर बहती हैं तो ये पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अगर पंजाब और हरियाणा को किन नदियों से जो है पानी मिलता है तो ये सतलुज और उसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनसे मिलता है। इसके बाद में द एंटायर रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। द मेन क्रॉप ग्रोन हियर आर वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। अगर पूछा जाए जो सतलुज रिवर बेसिन है यहाँ का, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो सतलुज रिवर बेसिन है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं तो वीट, गेहूँ, धान जिसे चावल भी कहते हैं, कॉटन, रुई और शुगर केन मतलब गन्ने का उत्पादन होता है यहाँ पर। द भाखड़ा डैम, नांगल डैम हैज़ बीन बुल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भाखड़ा नांगल डैम है ये सतलुज रिवर पर बना है। ये पूछा जा सकता है कि सतलुज रिवर पर बनने वाला मतलब सतलुज रिवर पर कौन सा डैम बना है तो ये होगा भाखड़ा नांगल डैम, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है भाखड़ा नांगल डैम किस रिवर पर बना है तो ये सतलुज रिवर पर बना है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ ही साथ मतलब ये हमें फसलों के लिए तो मिलता ही पानी, साथ के साथ क्या होता है इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए तो पानी मिलता ही है, एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी प्रोड्यूस की जाती है। द सतलुज एंड ब्यास रिवर्स ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। सतलुज और ब्यास नदी जो है ये पाकिस्तान में इंडस नदी को ज्वाइन करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए ये अगर सतलुज रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो ब्यास है, और ये दोनों नदियाँ जो होती हैं सतलुज और ब्यास ये पाकिस्तान में किस नदी को ज्वाइन करती है तो ये ब्यास नदी को, सॉरी, इंडस नदी को ज्वाइन करती है।